नमस्ते, मेरा नाम है हिरणजीत चड्ढा। खोद दूंगा गड्ढा, क्योंकि तेंदुए की टैक्सी चलाने से छछूंदर लाइट जलाकर उसके नीचे बैठकर कॉफी नहीं पीता। समझ रहे हो ना? हाँ, अभी मेरा बैकग्राउंड कुछ अलग लग रहा है ना? हाँ, मैं आरसीसी छोड़कर इटली में अपने तीसरे डेस्टिनेशन सिएना नामक एक नए टाउन में आ चुका हूं। यह भी बेसिकली काफी छोटा सा ऐतिहासिक टाउन है, लेकिन कहा जाता है कि इसका रंग आरसीसी से बहुत ही ज्यादा अलग है। और आप देख सकते हो कि अभी, हाँ, ये मेरे होटल का रूम है। यहाँ पे मैं 1-2 दिन स्टे करने वाला हूँ। अभी जस्ट सामान उतार के मैं बाहर जाने की तैयारी में हूँ। लेकिन होटल के ना एक चीज ने मेरे को मनमुक्त कर दिया। गाइस, ये मेरे रूम की खिड़की से दिखने वाला बाहर का व्यू है। इस व्यू के साथ स्टे करने में तो यार मज़ा ही आएगा। आज का मौसम भी बड़ा सुहाना है, इसका मतलब घूमने में मज़ा ही आएगा। ये सिटी का एंट्रेंस गेट है। इसी गेट से सिटी के अंदर प्रवेश किया जाता है। जैसे कि मेरा होटल थोड़ा इस रास्ते के छोर में उधर उसी कोने में स्थित है। मेरे को एंटर करने के लिए थोड़ा बहुत वॉक करना पड़ता है। अभी मैं होटल से निकल के जा रहा हूँ इस सिटी के सबसे प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन एक सिटी सेंटर प्लाजा में, जहाँ पे पहले राजाओं का पैगाम जारी कर दिया जाता था और सारी जनता उसके सामने इकट्ठे होते थे। यूरोप में घूमने का एक मज़ा ये है कि जब आप किसी गली में जाते हो और एक अप्रत्याशित गली में अपनी दिशा मोड़ लेते हो, तो इस तरह के पुराने अप्रत्याशित टूरिस्ट अट्रैक्शन आपका इंतज़ार करता हुआ नज़र आएगा। ये भी यहाँ का काफ़ी ऐतिहासिक और पुराना चर्च नज़र आ रहा है, जिसका गेट बंद है। इस चर्च के सामने वाले ये बिल्डिंग, और हाँ, ये भी काफ़ी पुरानी बिल्डिंग लग रहा है, लेकिन खिड़कियों को देखकर ऐसा लगता है कि अभी भी इसके अंदर लोग निवास करते हैं। हाँ जी, गली के अंत में ये एक ऊंचा टावर नज़र आ रहा है, जिसका मतलब यह है कि मैं आज के अपने पहले डेस्टिनेशन पुब्लिको प्लाजा में पहुंच गया हूं। हाँ, ये इसके दोनों तरफ संकीर्ण गली जाती है। बस इस गली से बाहर निकलने की देरी है और फिर मेरे सामने नज़र आएगा लाल रंग के पत्थरों से सजे, ये देखो, पुराने प्लाजा का ये गजब का नज़ारा, वाह। और आप इस प्लाजा के सामने वाले मैदान में देख सकते हो बहुत सारे लोग बैठे हैं, अपने कीमती पल का एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। वैसे अभी विंटर का मौसम है, इसलिए ज़्यादा भीड़ तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन कहा जाता है कि समर के टाइम पे ना इतने सारे लोग इटली सहित पूरे दुनिया भर के देश से इस मैदान में पिकनिक के लिए इकट्ठे होते हैं, जिसकी वजह से ना इस मैदान पर पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती। इस प्लाजा में घूम के मैंने एक बार नोटिस किया है कि आप यूरोप के किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाओ, यूरोपियन लोगों के बाद ना आपको दूसरे सबसे बड़ी तादाद में हमारे देश दक्षिण कोरिया के नागरिक मिलेंगे। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे इतने सारे कोरियन लोगों का झुंड मेरे को मिलेगा। वैसे मेरे लिए अच्छी बात है कि मैंने उनसे फ़ोटो खिंचवाई। और जब आप उस प्लाजा से थोड़ा पीछे की तरफ आते हो तो इस एरिया का कमर्शियल एरिया नज़र आएगा, जो कि पुराने भवनों के अंदर स्थित है। और हाँ, उस कमर्शियल एरिया के बीचों बीच ये एक ऐतिहासिक भवन भी मुझे देखने को मिला, जहाँ की मूर्ति कला, नक्शाकारियाँ, ये दोनों बहुत सुंदर है। मुझे लगा कैथेड्रल होगा, लेकिन पता चला कि ये कैथेड्रल तो नहीं है। इस कमर्शियल एरिया का थोड़ा टूर ख़त्म करने के बाद अब मैं उस, हाँ, ये जो ऊंचा टावर जो मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था, उसके जस्ट सामने वाले गेट के सामने पहुँच गया हूँ। मुझे पता नहीं था कि ये खुला होगा, टूरिस्ट के लिए खुला ही है। देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ मेरा इंतज़ार कर रही है। हाँ, जब आप अंदर आते हो तो इस तरह चारों तरफ विशाल पुराने ज़माने के खंभे आपका इंतज़ार करते हुए सबसे पहले मिलेंगे, और उसके बाद कुछ ये खाली पड़ी हुई जगह, और ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर आसमान है। मुझे लगा टावर के ऊपर चढ़ने मिलेगा, लेकिन ये कुछ अलग जगह प्रतीत होती है। टावर के ऊपर जाने के लिए मुझे किसी और से पूछना पड़ेगा। पूछताछ करने पर पता चला कि टावर के ऊपर जाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए 10 यूरो का टिकट लगता है। और ये जो गेट देख रहे हो ना, ये एंट्रेंस गेट है, जिसके ज़रिए हम टावर के ऊपर तक पहुंच सकते हैं। 5 मिनट बाद मुझे प्रवेश मिलेगा, मैं उसके लिए थोड़ा वेट कर रहा हूँ। देखो, मैं टावर के ऊपर जा रहा हूँ, अंदर प्रवेश कर चुका हूँ। बहुत पुरानी सीढ़ियाँ हैं, कितने साल पुराने होंगे, एटलीस्ट सैकड़ों साल तो पुराने होंगे। और अभी मैं इस गेट को पार करके टावर की
आधी ऊंचाई तक तो पहुंच गया हूँ। ओह, यहाँ से इस प्लाज़ा का चारों तरफ का दृश्य और स्पष्ट तरीके से नज़र आ रहा है। लाल रंग के इन भवनों ने सही में मेरे तन व दिमाग को मनोमुग्ध कर दिया। ये देखो, ये रेस्टोरेंट है जहाँ पे लोग खाना खा रहे हैं। आधी ऊंचाई से पूरी ऊंचाई तक पहुँचने के लिए और छोटी सीढ़ियों से और ऊपर चढ़ना पड़ता है। ये तो अच्छा हुआ कि वाह, अभी मेरे अलावा कोई और दूसरी तरफ से आ नहीं रहा, वरना तो आप देख सकते हो इस सीढ़ी पे ना मुश्किल से एक बंदा फीट बैठ सकता है। लिफ्ट बनाया होता तो शायद आसानी से चढ़ाई हो जाती, लेकिन रोशनी आ रही है, जिसका मतलब यह है कि मेरी मंजिल करीब है यार, दिल्ली दूर नहीं है। हाँ, आप ये देख रहे हो, मैं उस नीचे से पूरे सीढ़ियाँ चढ़कर यहाँ तक पहुँच गया हूँ और मेरे ऊपर और भी बहुत लंबा रास्ता बाकी है। अब मैं फाइनली एकदम बहुत हार्ड चढ़ाई के बाद मैं टावर के सबसे ऊपर पहुंच गया हूँ। ऊपर घंटे भी देख सकते हो और मेरे पीछे जैसे कि आप देख सकते हो पूरे सिएना टाउन का नज़ारा मेरे पीछे आकर प्रकट हो गया। हवा भी बहुत मस्त चल रही है यार, सही में। ये देखो सिएना ओल्ड टाउन का पूरा नज़ारा। ये उन्हीं लोगों को नसीब होता है जो इस ऊंचे टावर के ऊपर तक चढ़ने की हिम्मत अपने में रखता है। इस टाउन का ना स्ट्रक्चर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। अब जैसे घर के छत पर गौर करोगे, यह सारे मकान तो अलग अलग है, लेकिन इनकी छतें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और यहाँ से नीचे प्लाजा में घूम रहे लोगों को और ऊंचाई से देखा जा सकता है। हाँ भाई, नीचे क्या कर रहे हो यार, ऊपर आ जाओ, नज़ारे का मज़ा लो मेरी तरह। और उस टावर से नीचे उतरने के बाद मैं आज के मेरे दूसरे डेस्टिनेशन सिएना ग्रैंड कैथेड्रल के सामने पहुंच गया हूं, जो कि इस टाउन का सबसे पुराना और सबसे बड़ा कैथेड्रल है। वाह, इसका स्ट्रक्चर भी एकदम ही सफ़ेद और अनोखा सा है। मैं इस बात के लिए अभी से उत्साहित हूं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होंगी जो अपने इतिहास के चाम में मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। मैं कैथेड्रल के सामने की तरफ पहुंचकर एकदम ही हैरान रह गया कि इसके निर्माण को ना जाने कितने साल बीत गए, लेकिन इसके पेंटिंग और इसके दीवार पर लगी ये मूर्तियाँ, वाह, सैकड़ों साल पहले का टेक्निक सही में अद्भुत रहा होगा कि इतने डिटेल में उन्होंने एक एक मूर्ति के चेहरे को बनाया। अंदर आते ही जिस चीज़ ने मेरे को सरप्राइज़ किया वो ये इसके फर्श पर किए हुए डिटेल पेंटिंग। वाह, और दोनों तरफ लगे हुए मजबूत और ऊंचे खंभों के ऊपर स्थित छत के डिज़ाइन ने भी तो एकदम मेरी बोलती बंद कर दी। इस खिड़की के दोनों तरफ अब गौर से देखो तो लोगों के चेहरे नज़र आएंगे, जो शायद पहले या तो इस कैथेड्रल के पादरी रहे होंगे या फिर इस सिटी के बहुत ऐतिहासिक हस्ती रहे होंगे। मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गया हूँ कैथेड्रल के चेयर पर, प्रे करने नहीं। मेरे ऊपर से रोशनी भी आ रही है। जब मैं ऐसे पवित्र और सन्नाटे भरी जगह पर कुछ देर बैठा रहता हूँ तो इस जगह के माहौल की वजह से ना मेरे मन को अलग प्रकार का सुकून मिलता है। कैथेड्रल का दर्शन ख़त्म करके अभी मेरे शरीर में ना एल्कोहल की कमी हो रही थी, तो मैं एक पब में आ गया और ट्रैवल साथी का दोस्त गिनेस ड्राफ्ट बियर ऑर्डर कर दिया। यूरोप में ट्रैवल का रूटीन ऐसा होता है कि आप किसी एक जगह का टूर करो और फिर थक जाते हो, फिर एक पब में आके
इस तरह से एक मस्त ड्राफ्ट बियर ऑर्डर करके पीते रहो। हाँ, जिंदगी मजेदार है। ओह, पब में बियर पीते पीते मेरे को पता ही नहीं चला कि कब दिन ढल गया और इस तरह कब अंधेरा शुरू हो गया। लेकिन अंधेरे के साथ सिटी ने अपना एक अलग ही माहौल ग्रहण कर लिया। यहाँ पे लाइटिंग शुरू हो गई, जिसका मतलब ये है कि इस सिटी के सदियों पहले वाला माहौल वापस आ चुका है इस प्लाजा में। दूर से बजते हुए घंटों की आवाज़ में समेटे ये सिटी का नज़ारा कुछ अलग ही कहानी सुनाता हुआ नज़र आ रहा है। इस टाउन का रात का नज़ारा तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन एक दिक्कत है। अभी मैं जिस टाउन से आया हूँ आरसीसी, वहाँ से दुगनी ज़्यादा ठंडी मेरे को महसूस हो रही है। इसका मतलब यह है कि अभी आसमान में थोड़ी नीलिमा छाई हुई है। अगर पूरा अंधेरा शुरू हो गया तो इतनी ठंडी शुरू होगी ना कि मेरे को ज़ुकाम भी हो सकता है। तो मेरे को फटाफट होटल वापस जाना पड़ेगा और कल के लिए आराम करना पड़ेगा। 12वीं शताब्दी में जब इस सिएना सिटी की स्थापना हुई होगी, तब की सड़कें भी, तब का भवन का स्ट्रक्चर भी आज के टाइम से ज़्यादा अलग नहीं रहा होगा जैसा ये आज के टाइम में स्थित है। बस लोगों के कपड़े बदल गए, भाषा थोड़ी बहुत बदल गई और दुकानों का नाम बदल गया, लेकिन उस ज़माने के डिज़ाइन और उस ज़माने का माहौल और ये रौनक अभी भी इस गली में बरकरार है। और ये देखो, मैं शॉपिंग करते हुए आपको दिखा नहीं पाया, लेकिन मैंने इटली में ना मेड इन इटली एक रेडर जैकेट खरीदा। आप लोगों को तो पता ही है कि इटली अपने डिज़ाइन और अपने कपड़ों के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो इसी तरह इसका डिज़ाइन अपन को बहुत सेक्सी लगा तो मैंने ख़रीद ही लिया। इसका 300 यूरो लगे। 300 यूरो इंडियन रुपए में कितना होता है आप लोग हिसाब करके देख लो। लेकिन यार मेरे शरीर के लिए बहुत फिट है, मुझे परफेक्ट लगा ये जैकेट। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से भी एक नई जगह का दर्शन करने को मिल गया होगा। मैं वापस आऊँगा और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक क्या करना है, सावधान रहो, सुरक्षित रहो, सीख एक को सबक सबको। जय भारत, जय साउथ कोरिया।